आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज जो हम बना रहे हैं वो शर्ट और ट्राउज़र हैं, जो कि हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है। फिर भी हमने एक बार खोल के देख लिया कि हमारा कपड़ा पूरा है या नहीं। उसका अर्ज है वो भी हमने देखा, नॉर्मली जितनी होती है उतनी ही अर्ज थी। उसके बाद हमने कपड़े को डबल कर लिया। पहले तो हम शर्ट ही काटने वाले थे, लेकिन शर्ट हमने नहीं काटी क्योंकि हमें जो हमारा ट्राउज़र है वो ऊंचा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम था। क्योंकि हमें जैसी आस्तीनें चाहिए थी उस हिसाब से कपड़ा कम था, तो हमने कहा पहले हम ट्राउज़र ही काट लेते हैं ताकि हमारा ट्राउज़र ऊंचा ना रहे, और हमारी अगर शर्ट थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ट्राउज़र के निशान लगाए। निशान जो लगाए थे वो हमने 34 इंच हमारी लंबाई चाहिए थी। हमारी 34 इंच लंबाई थी। 2.5 इंच हमने पैचों की तरफ से बढ़ा के रखा और 2.5 इंच हमने कमर की तरफ से बढ़ा के रखा। जो कि हमें आसन चाहिए था वो हमें 12.5 इंच रखा। उसकी आसन की गहराई जो दी थी हमने, वो हमने 2 इंच की दी थी। बीच में हमने जो निशान लगाया था स्केल की सहायता से, वो हमने 7.5 इंच का लगाया, और कमर का जो निशान लगाया था वो हमने 15 इंच का लगाया। 15 इंच का हमने आधा कर दिया और दोनों साइडों से हमने काट दिया। काटने के बाद हमने फिर जो हमारा पीछे का पार्ट था हमने उसे डबल करके, उससे डबल करने के बाद जो आगे का पार्ट था उसी कपड़े को रख के हमने पीछे वाले पार्ट पे रख दिया। पीछे वाले पार्ट पे रखा तो हमने जो हमारा कमर था, कमर के ऊपर से जो हमें 2 इंच ही बढ़ाया। कमर के ऊपर से जो आसन की तरफ से उधर से 2 इंच बढ़ाया, और जो एक जो कमर साइड से है उधर से हमने बराबर ही रखा जितना हमारा आगे का था। तिरछा करके हमने निशान लगाया, और जो आसन था आसन की तरफ से 2-2 इंच बढ़ा के हमने निशान लगा दिया, जो कि हमने कट कर दिया। पीछे का पार्ट भी हमने कट कर दिया, और उसके बाद में जो भी हमारे पास बचा कपड़ा उसमें से हमने जेब निकाली, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं था हमारे पास, उसी हिसाब से हमने जेब निकाल ली। उसके बाद हमने शर्ट काटी। शर्ट का कपड़ा पहले तो हमने आगे का पार्ट काटा। आगे का पार्ट जितनी, क्योंकि लंबाई उसकी हमें चाहिए थी आगे की, वो हमें चाहिए 28 इंच, और पीछे की हमें 31 इंच। जो हमने 28 इंच काटी थी उसी में हमें नीचे से लौटना भी था, किनारे जो थी उसे लौटना भी था, और आगे से मुड्ढे भी दबने थे, क्योंकि हमने कुछ बढ़ा के कपड़ा नहीं रखा था। और जो इसकी गहराई गुलाई की हमने दी थी वो 2.5 या 3 इंच की दे सकते हो। और उसके बाद में हमने 7 इंच के मुड्ढे रखे। 7 इंच के मुड्ढे रख के पहले तो हमने आगे का पार्ट काट लिया। उसके जो हमने पीछे का पार्ट काटा था उसी कपड़े के ऊपर रख के, पीछे के पार्ट के पीछे वाले कपड़े के ऊपर रख के 3 इंच बढ़ा के पीछे का पार्ट लंबाई बढ़ा के काट दिया। 2.5 इंच या 3 इंच की गोलाई दे के जो भी हमारे पास कपड़ा बचा था उसकी हमने आस्तीनें निकाली। हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था, इसलिए हम चुन्नेटे वाली आस्तीनें नहीं बना सकते थे। हमने कहा चलो यही आस्तीनें बना लेते हैं, सादा वाली आस्तीनें। सादा वाली आस्तीनें निकाल ली हमने। फ़िलहाल हमने आस्तीनें नहीं काटे। हमने कहा जब सिलेंगे तभी काट लेंगे, क्या पता और तरह की आस्तीनें हमारे समझ में आ जाए, पर नहीं, उसी तरह से हमने काटी आस्तीनें। फिर उसके बाद जो हमें पट्टी निकालनी थी आगे की बटन वाली, वो हमने पट्टी निकाली। एक पट्टी निकाली 2 इंच की, एक पट्टी निकाली 3.5 इंच की। दोनों पट्टी निकालने के बाद हमारे पास जितनी भी कत्तलें बची थी वो हमने संभाल के बांध के रख दें, क्योंकि हमें किस वक्त कौन सी कत्तल की ज़रूरत पड़ जाए, इस वजह से हमने एक एक कत्तल को संभाल के रख लिया। और रखने के बाद हमने सारी चीज़ें, फिर हमने कहा चलो अब सिलाई करते हैं। फिर सबसे पहले हमने शर्ट ली। शर्ट लेने के बाद जो हमारे जो आगे का पार्ट था उसे हमने सबसे पहले आगे की जो काज बटन वाले और बटन वाले जो भी पट्टियाँ थी वो सिली थी, जो कि हमारी मशीन काम नहीं कर रही थी, लंबे लंबे धागा दे रही थी, बहुत गुस्सा आ रही थी। फिर भी हमने कहा चलो कोई नहीं, संभाल के देखते हैं। 2-3 बार उसने ड्रामा दिखाया मशीन ने,
कोशिश की, थोड़ी बहुत संभल गई और फिर हमने सिली। तो सिलने के बाद पहले तो हमने इसे सिलने के बाद थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा नहीं सिल पाए, जब तक थोड़ी बहुत सिल पाए थे, कॉलर नहीं लगा पाए और आस्तीनें भी नहीं लगा पाए, सीधे मतलब पीछे मतलब नीचे से आस्तीनें नहीं बना पाए और ना ऊपर से कॉलर बना पाए थे। और हमने उसे पहन के देखा, हमने कहा सही है, नहीं फिटिंग भी नहीं लगाई, ऐसी मतलब ढीली ढाली बना के पहन के देखा तो सही बनी थी। हमने कहा फिटिंग पहले कॉलर लगा लें और आस्तीनें बना लें, उसके बाद लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने कॉलर बना के उसके बाद फिटिंग लगाई थी और उसके बाद फिटिंग लगाने के बाद आस्तीनें बनाई थी और फिर क्या कहते हैं हमने काज बटन किए। काज बटन करने के बाद पहन के देखी और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी बनी थी, जैसी हमें चाहिए थी, बिल्कुल रेडीमेड की तरह एक तैयार हो गई हमारी ड्रेस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, एकदम मस्त।